यह कहानी है दो लड़कियों की, अंजू और मंजू, जो पैदा तो हुई इस आलीशान हवेली में, मगर जिनकी किस्मत में हवेली के ऐशो आराम नहीं लिखे थे। मंजू जब 6 महीने की थी तो उसकी आया उसे लेकर भाग गई। कहते हैं आया की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बेटी के गम में मां बाप इतने बदहवास हो गए कि हवेली का कामकाज और कारोबार देखने के लिए गांव से बुलाया गया छोटे भाई त्रिभुवन को। त्रिभुवन के आते ही हवेली की दीवारों पर साजिश की परछाइयां मंडराने लगी, क्योंकि उसकी नजर थी अपने भाई की बेशुमार दौलत पर। अंजू जब 10 बरस की थी तब उसके मां बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, मगर लोग कहते हैं कि कार एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया। हालांकि कुछ साबित नहीं हो सकता। त्रिभुवन की पत्नी की मौत के बाद गांव से त्रिभुवन के बेटे को छोड़ने आई त्रिभुवन की साली अंबा। अंबा आई तो सही, लेकिन वापस नहीं गई। लोग कहते हैं त्रिभुवन और अंबा का कुछ चक्कर था। एक दिन त्रिभुवन ने अंजू को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन होशियार अंबा ने उसे रोक दिया, क्योंकि अंजू के मरते ही सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। त्रिभुवन खून के घूंट पीकर रह गया और उसे एक एक घूंट की कीमत चुकाती रही बेचारी अंजू। इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसवें बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी पे। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ। अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी, बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी?
मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहू की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगे? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयां बांटो। नहीं चाचा। रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयां भी बांटना। नहीं। लो तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है? मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो, चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो चलो। अब बैंक में टेस्ट में बहाने मत शुरू कर देना, तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेस्टों से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये है आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए मैं रख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्या है माथुर साहब, आजकल जमाना बड़ा खराब है जी। छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जरा जल्दी में चलते हैं। त्रिभुवन जी, इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ 1 कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटने हैं। चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी, आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। जी नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गए। अच्छा अच्छा। लीजिए। ढक्कन। साइन करो। ₹5 कहां से आए? किसने दिए 5 रुपए? फूल खरीदने के लिए दादू ने दिए। दयाल, इधर आओ, इधर आओ भाई। जी इधर आओ। दयाल, मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फक्र है मालिक। हाँ, 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? कहाँ चल? फूल चाहिए? दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपये दिए थे। क्या? दादू ने 5 रुपये तो दिए थे। जवाब देती है? मेरा हुक्म मानना दयाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मना बरसी, मना बरसी, बरसी मना। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हैं? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं। चल अपना काम कर। दीदी दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, इसका एक वक्त का खाना बंद करो। चलो। तब तक सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी, सफाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ, प्लीज दीदी।
अच्छा दीदी बताओ, किसकी नकल उतारूं? पापा की नकल उतारूं? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त तक खाना बंद करो। दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार दीदी नहीं सुनती तो तू सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उससे तो उसने मुझे केटल का स्पेलिंग भी बताया था, पर उसकी नाक बहती रहती है। अबे सुन, दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डाबरी में बिलीव नहीं करता, मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। पागल बस कर। दीदी एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं। ये यहाँ से गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही थी क्या? सुनी तो मैंने भी थी। दयाल। हाँ जी साहब। यहाँ नाच कौन रहा था? नाच रहा था? कौन? ओ जी साहब जी क्या मालूम, अंजू बिटिया तो बैठी इधर सफाई कर रही थी और राजू बेटा उधर कहीं खेल रहा होगा। और रही बात मेरी माँ रास्ते सुमर में नाच गाना मेरे बस की बात नहीं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। अच्छा जी। देखो मैंने अपने बर्थडे पर शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, जरा अंजू का ख्याल रखना, सब गुड़ गोबर ना कर दे। तुमने कह दिया और अम्मा ने सुन लिया, बेफिक्र रहो। अच्छा तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या? कुछ नहीं। अरे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज कितने साल के हो गए हो? मैंने कभी तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। गोया कितने पतझड़ देख चुके तुम आज? आपके सामने तो मैं बच्चा हूँ विश्वनाथ जी। भाई अंजू कहाँ है? अंजू बेटी नहीं दिखाई दी। यही कहीं होगी, काम में उलझी हुई। मैं उसे कितना कहता रहता हूँ कि तुझे काम करने की साथ कोई जरूरत नहीं है, नहीं। मगर क्या उसे तो काम करने का इतना आप शौक इसे- है कि बस किसी को हाथ लगाने नहीं देती विश्वनाथ जी। खैर ये छोड़िए, ये बताइए कि सूरज कहाँ है? यार सूरज के रंग ढंग हमारी समझ में तो आते नहीं, और घरों के बच्चे रात के 10 बजे आ जाते हैं वापस,
मगर हमारे साहबजादे की उनकी रात 10 बजे के बाद ही शुरू होती है। स्मार्ट बॉय। अच्छा ये बताओ कि आज कुछ नाच गाने का प्रोग्राम है या यूं ही केक खिला के टलका दोगे? अरे कैसी बातें करते हैं विश्वनाथ जी, आप 1 मिनट रुकिए और देखिए। दोस्तों, मेरी खुशी में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक आपने त्रिभुवन को उसकी कंजूसी के लिए बहुत सारी गालियां दी होंगी, लेकिन आज मुझे उम्मीद है इन तालियों में वो सारी गालियां खो जाएंगी। तालियां। अंजू बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। आओ ना महफिल में। आओ, आओ। शर्माओ मत। अरे उसकी ये हिम्मत कि सबके सामने तुम्हारे मुंह पर चाटा मारे। त्रिभुवन, उसका हाथ खुल रहा है। अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो आज हाथ उठाया है, कल हथियार उठाएगी। ऐसा नहीं होगा अम्मा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे चाबुक ने उसका लहू नहीं चखा। अभी चखाता हूं। नाच और नाच, देखता हूं कितना नाचती है तू आज। आज मैं तुझे नचा नचा के तेरे दिल का गुबार निकालता हूं। मार, मारेगी मुझे? मार मार, नाच दिखाएगी। नाचने का बहुत शौक है ना?
अब मैं तुझे अपना ऐसा तांडव दिखाऊंगा कि अपना नाच भूल जाएगी तू अपना। ढोल पे तो बहुत नाच ली, अब मेरी चाबुक की ताल पे नाच। अब मैं तुझे इन सीढ़ियों पे छोड़ दूंगा, फिर तू लंगड़ी हो जाएगी, फिर तू जिंदगी भर नाच नहीं सकेगी। बता, छोड़ दूं? छोड़ दूं? नहीं छोड़ दूं? नहीं छोड़ूं? नहीं छोड़ता। लग गई? टांग टूट गई? अभी पता लग जाएगा। अब हम अंजू बिटिया को खड़ा करके देखेंगे कि उसकी टांग टूटी है या नहीं। ये तो नहीं टूटी, तो अब टूटेगी। मुझ पर हाथ उठाएगी, मेरे जन्मदिन पर मुझ पर हाथ उठाएगी, मेरी बेइज्जती करेगी, सारी दुनिया के सामने मुझ पर हाथ उठाएगी, मेरी बेइज्जती करेगी। छोड़ूंगा मत मारो साहब, मत मारो। अंजू बेटी को माफ कर दो साहब जी, नहीं नाचेगी साहब जी, नहीं नाचेगी। तो समझा रहे इसे, आइंदा अगर कभी से नाचने का शौक चल रहा तो घुंघरू बांधने के लिए उसके पांव सलामत नहीं रहेंगे। नहीं साहब जी, नहीं नाचेगी साहब जी। उठ जा बेटे, उठ जा। तो मुझे कहीं से सहल दो, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। धीरज रख बेटे, मुझे सहल दो और भगवान पे भरोसा रख। एक बात याद रखना, जिसने त्रिभुवन के हाथ में चाबुक दिया है ना, उसी ने जरूर किसी न किसी के हाथ में उस चाबुक को छीनने की ताकत बख्शी होगी। मंजू नाम है मेरा। क्या? मंजू भाई। मैं बाय? कोठे वाली बोलता है मेरे को? एक सुपर स्टेज आर्टिस्ट को बाय बोलता है? मैंने नहीं, सेठ ने बोला। अरे ओ सेठ, देता है कि नहीं पूरे पैसे? पूरा शो किया है, अक्खा 3 घंटे नाच गा के खून का पसीना बहा है। क्यों मैं? तूने ऐसा बताया नहीं जो मैंने बोला था? क्या बोला था रे? सेठ बोला था, हाँ। तेरे को पूरे पैसे वसूल करना है, हाँ। डिनर पे आजा। अरे आओ चंगे जी, जरा लौंडिया की खबर लो। भैया आप? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। पैसे नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी, सूद भी नहीं लूंगी। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज। चकू, ये बेल मेरे बस का नहीं है। चकू, ये बेल मेरे बस का नहीं है। अपन तेरे लफड़े में पड़ने वाला नहीं। तेरी तो मोटा भाई साहब, जो टैक्सी को मार लगा उसे रिपेयर करने के लिए पैसे दो। पैसे चाहिए?
जगुस्तान, मैं तो दे रहा था। ये ले, ये 60 रुपया टैक्सी डैमेज के लिए है? बाकी तू रख, डेंट कर दिया साले ने। तू तो तेरे मांगो। क्या क्या क्या? डाटी तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरा मालूम। चल मीटर डाउन कर। टैक्सी खाली नहीं है। अरे मैं पूरे पैसे दूंगी बाबा। पैसे देगी तो क्या एहसान करेगी? देख ज्यादा नखरा मत कर। और भी टैक्सी वाले ही शहर में तो हैं। फिर जाना, जाके उनका मीटर डाउन कर। हाँ उनका मीटर डाउन करूंगी तो तेरे मीटर का क्या होगा? अरे तू बड़ी ड्रामेबाज है, चल बैठ। लाल परी। केले 5 रुपए। 5 रुपए? मगर मीटर में तो 12 रुपए गिरा है। हाँ? लेकिन पेट्रोल तो 5 रुपए का ही फूका है। अच्छा, टैक्सी क्या तेरा बाप का है क्या? ए, बाप का नाम मत लेना। ठीक है ठीक है, ये 5 रुपए भी तू ये रख ले, तेरे दहेज में काम आएंगे। ठीक है। कोई अच्छा सा लड़का फटाफट के शादी कर ले। ये रोज रोज का मारा मारी नाच करना तेरा बस का नहीं है। नाच गाना मेरे बस का नहीं है। अरे तुझे तो मैं ऑल इंडिया स्टार बनकर दिखाऊंगी। ऑल इंडिया स्टार? अरे कभी छोटा देखा है इन्हें में? उम्र डलने से पहले शादी कर ले, वरना किसी कोटे पे तबला बजाती रह जाएगी या किसी बने की रखेल बनकर रह जाएगी। चल फुट, मैं जाता है। स्टार बन जाएगी, स्टार। भाड़े के कपड़े पहन के घूमती रहती है साली। मेरा नाम चिंग चिंग चुंग, चिंग चिंग चुंग बाबा चिंग चिंग चुंग। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। तुझे दूध पिला पिला के मेरी भैंस पतली हो गई। अरे तेरे कपड़े धोते धोते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अब तो पैसे दे दे। तूने मेरा नमक खाया सो खाया, अब हमारे पैसे भी खा जाना चाहती है? आप लोगों को आज ही का दिन मिला पैसा वसूलने को। क्यों, क्या हुआ मंजू? अब और क्या रह गया होने को? मेरी माँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वही जो देवदास में दिलीप कुमार को और आनंद में राजेश खन्ना का हुआ था। सुपर हिट। कैंसर। कैंसर? हाँ, जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारा दूध, मेरा नहीं, मेरी भैंस का। जो भी है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा नमक, सब तो आखिर खाक हो जाना है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। अरे राजा होगी भिखारी, मंजू होगी बिहारी। आखिर सबके तकदीर में क्या है? बस वही 2 गज कफन और 2 मन लकड़ी। अरे इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। सब 2 दिन का खेला है, बीच में इनकम टैक्स पे झमेला है। जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे? मैं चलती हूँ। मेरा घर कहाँ है? नहीं, ऐसा मत कर मंजू। हम क्या मर गए मंजू? बुरे वक्त में हम ही काम आएंगे तेरे। नहीं भैया नहीं, मैंने पहले आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। अब और दुख नहीं दूंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना कि कैसे भागन थी, ना दूध का बिल चुका सकी, ना कपड़े का, ना... आपका क्या था? नमक। हाँ, नमक। और तो और अपनी माँ का इलाज तक नहीं। रो नमक मंजू, ये ले, रख ले मेरी तरफ से। नहीं, कैसे लूंगी? ये ले मंजू, मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं, इनको रख ले। चलेगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं इतने ही दे सकता हूँ। काफी है। हाँ, आप लोगों के एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? धीरे मंजू, धीरे। अब मेरे इतने गमों के साथ मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
चलो अच्छा चलो। चिन चिन चू, चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? आपको ये बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी माँ, जो हमारे मानसिक आरोग्य अस्पताल में दाखिल हैं, उन पर मानसिक दौरों का असर बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आप फौरन आकर अपनी माँ से मिलें। डॉक्टर जी नीमा कैसी है? आइए, मैं खुद मिलवा देता हूँ। माँ, नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं, मैं नागिन हूँ, मैं डस लूंगी। भाग जा भागिन, चली जा। ऐसा मत कहो माँ, चली जा, जा, भाग जा यहाँ से, जा, जा। मैं डस लूंगी। खुल जा सिम सिम। भाई साहब, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। अपुन की गाड़ी बंद पड़ गई है, तो क्या खाक मदद करेगा? चल फुट। वो क्या है कि इत्तेफाक से मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ। गाड़ी की तबीयत पानी अंदर बाहर मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। गाड़ी की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि गाड़ी में क्या खराबी है। अब एक और पते की बात सुनो, गाड़ी स्टार्ट करने का एक और तरीका है। क्या? चाबी से। तेरे पास चाबी कहां से आई? कमाल है, जब डैडी ने मुझे ये गाड़ी दी तो क्या चाबी अपने पास रखते? ब्लडी फूल्स। लगता है आज तुम लोग घर से निकलते वक्त अपनी मम्मियों को ये जरूर बोलकर आए होंगे कि मम्मी आज हम लोग लेट आएंगे, या शायद आई ना। हेलो डैडी। हेलो। आ गए सूरज बेटे? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, सारी रात बाकी है। इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आप सोए नहीं। सूरज के आ जाने से सारी दुनिया जाग जाती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बाप हूं। ओके डैडी, आई एम सॉरी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अपनी नींद मत खराब किया कीजिए। भाई, जब किसी का बेटा गाड़ियों के कांच तोड़ के चला है तो बाप की नींद खराब होगी कि नहीं? किसने कहा आपसे? कह दिया किसी ने। किसने? पुलिस ने। ओह, उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने कार चुराने वाले गैंग को पकड़ लिया? पकड़ लिया? हाँ डैड। शाबाश। थैंक यू डैडी, थैंक यू। बेटे, सब कुछ करो, मगर कुछ मंजिलें और हैं जो इंसान को तय करनी पड़ती हैं। देखिए डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आप भी मेरी बात समझिए ना। पूरा दिन आपके साथ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लाइक अ स्लेव। लाइक अ स्लेव। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसमें मैं डिस्को जाता हूँ,
कांच तोड़ता हूँ, कांच भी तोड़ता हूँ, गैंग को पकड़ता गैंग हूँ, को भी पकड़ता हूँ। सब ठीक है, मगर इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें मैंने तुझे दिखाई हैं, एक तो चुन ले यार। डैडी तस्वीरें तो सब A1 है, लेकिन लड़की कोई भी काम की नहीं। तो फिर किस किस्म की लड़की मैं लाऊं तेरे लिए? खूबसूरत डैडी, ब्यूटीफुल। जब मैं काम से थका आ रहा हूं, वो मेरी सेवा करे, पैर दबाए और कहे, एक बियर देना प्लीज। अरे बियर तो दूर, तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते चुका दूंगी ना तेरा बिल। इतना गर्म क्यों होता है? मेरे अकाउंट में तू भी पी ले एक बियर, ठंडी ठंडी। तेरा ये अगला हफ्ता पूरे 1 साल से सुन रहा हूँ। भागे थोड़ी जा रही है। तेरे पैसे चुकाए बगैर मरूंगी नहीं मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 32 रुपए लो और 2 बियर की बोतलें दो। अच्छा। योगी, मैं अपने पैसे से पीती हूँ। और पैसे कभी इसके पास होते नहीं। फोकट, एक बॉटल बियर देना हो प्लीज। ऐसा करो, इस बार तुम मेरी तरफ से पी लो, अगली बार तुम पिला देना। नहीं, इससे नहीं चाहिए। नहीं, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो पीना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ 2 ही बैटरी। क्या? कितना पियोगी? कितना पिला सकते हो? अरे इसका हस्बैंड इसे रोकता नहीं? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ। तो हो जाए। फोकट, एक बॉटल बियर देना प्लीज। बियर खलास हो गया। तो ठीक है, बिल लेके आओ, पूरा पैसा चुका दूंगी अगले हफ्ते। पैसे मैं चुका दूंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? घर मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, तो मैंने सोचा एक साइकिल खरीद लूं। गुड आइडिया। थैंक यू। अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया। सीता, सलमा या सूजी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में अपनी शर्त से जीना चाहती हूँ और दूसरों की बियर पीना चाहती हूँ। चुप है। बहुत जोर से बारिश आने वाली है, मुझे घर जाना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ना मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ, ना किसी को देती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, चिड़ियो, सायनारा, खुदा हाफिज। मेरा घर कहाँ है? यहाँ है। से
बनाएगी ये लड़की। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना इसे बनाएगी ये लड़की। ये भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा, ये भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा। आएगा बातें जुल्फों का तो पागल तुझे बना देगा, पागल तुझे बना देगा। करेगा याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। ये लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है, ये लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है। ये लड़की नहीं है नागिन है जो नींद से जाग के आई है, जो नींद से जाग के आई है। मेरे हाथों में दे दे हाथ, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं, आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। तुमसे प्यार करो मेरे, ऐसे तो बुरे हालात नहीं, ऐसे तो बुरे हालात नहीं। करेगी याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की।
बेटे, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास 6-7 तो छतरियां हैं, 10-12 रेनकोट है और काफी कारें हैं जो कि इस बरसात के मौसम में काम आ सकते हैं। मगर डैडी, अगर भीगने का इरादा हो तो? चलो मान लिया कि तुम्हारा इरादा भीगने का था, भीग लिए, मगर ये लड़कियों की हैट पहन के खानदान की इज्जत को क्यों निचोड़ रहे हो? नहीं डैडी, देखो अब बहुत हो गया। दिस इज माय रोमांटिक हैट। बियर बार की लड़कियों के साथ तुमने काफी चाय और लस्सी पी ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करा दो। ये फोटो? हाँ, आधा कर चुका हूँ भाई। इतनी खूबसूरत लड़की आपने मेरे लिए कहां से ढूंढ ली डैडी? बाप क्यों हूँ तुम्हारा? लेकिन अब जो भी हो, ग्रेट हो। अच्छा, तो कर लूं पक्की बात? चलो भी चलो डैडी। नहीं, कल। जी क्या कह रहे हैं आप? अंजू को देखने के लिए आ रहे हैं? लेकिन अंजू को तो आपने देखा हुआ है। भाई अंजू को हम देख चुके हैं, मगर अंजू से शादी हम थोड़ी कर रहे हैं, सूरज कर रहा है। सूरज देखना चाहता है। जी क्या कहा? शादी के लिए? क्या? किसका है? अरे वो अंजू बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं विश्वनाथ जी, अपने बेटे की शादी के लिए। तो आने दो। लेकिन किंतु परंतु बट। मैं संभाल लूंगी। अरे कैसे संभालोगी यार? अंजू ने बहुत दिन से तमाशा नहीं किया। विश्वनाथ जी, मुझे तो याद नहीं कि अंजू के पिताजी ने इस तरह की किसी रिश्ते की बात की थी, पर आप कहते हैं तो सच ही है। भाई मेरा तो ख्याल था कि आपको याद होगा, इसीलिए मैंने आपको टेलीफोन किया था। खैर कोई बात नहीं, अंजू बेटी बस आती ही होगी। आप क्या लेंगे? भाई हम तो बहू लेने आए हैं और वही लेंगे। बहू ले लो, आ गई अंजू बेटी। शाबाश। आओ बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। नमस्ते करो। हाँ नमस्ते नमस्ते। जीती रहो बेटी। ये है मेरा बेटा सूरज। हेलो। नमस्ते। चाय बनाओ, चाय। शक्कर कितनी चम्मच? बेटी हमारे लिए बिल्कुल नहीं, नो शुगर। बियर मिल सकती है? बियर? हमें बगीचे की सैर नहीं करवाओगी? हाँ क्यों नहीं, बेटी ले जाओ। क्यों विश्वनाथ जी, बगीचे की सैर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बगीचे में जाना चाहते तो चले जाओ, हम तो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। कुछ नहीं, बीच बीच में कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं जी। क्या दौरे पड़ते हैं बीच बीच में? दौरे? हाँ कुछ ज्यादा नहीं। ले जाओ ले जाओ। घबराइए नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था कि इंजेक्शन में कहीं कोई मिलावट तो नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है त्रिभुवन। चलो इस मुसीबत से तो बला टली, अब आगे की सोचते हैं। वो तुम्हारे भतीजे का क्या हुआ? बुलाया है, आता ही होगा। क्या नाम बताया था उसका? बटुकनाथ। कौन सा नाथ? बटुकनाथ ललन प्रसाद मालपानी नाम है मेरा, लेकिन मैं गुम हो गया हूँ। 2.5 घंटे से इस पते को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। भाई साहब, भाई साहब, आप मुझे ये पता बता सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, मैं तो अंधा हूँ, भिखारी हूँ। 2 दिन से खाना नहीं खाया है, 4 दिन से पिक्चर भी नहीं देखा है। मैं एक काम करो, 1 रुपया दे दो, भगवान उसके बदले तुमको 10 लाख रुपया देगा। तो तुम अंधे हो। देख अंधे, मुझे 2 चीजों से सख्त नफरत है। किस चीज से? भिखारी और कुत्तों से। अच्छा, तो एक काम करना, घर जाके आईना देख लेना, नफरत खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं कुछ दे दो भाई। अच्छा, तो तुम अंधे हो, जन्म से अंधे हो। हाँ, ये लालटेन तुम्हारे पेट में ही बुझ गई थी। ओहो, कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है। ये नोट मत चुराओ, ये नकली है। नकली है? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो अंधे हो। नहीं, मैं जौनपुरियों को पैदाइशी तौर पे पहचान लेता हूँ। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं जौनपुर से हूँ?
ये तुम्हारे छछूंदर जैसे सर में जो चमेली का तेल लगा है ना, उससे पहचान लिया मैंने। ओ, उसकी खुशबू से है। नहीं, उसकी बदबू से। अच्छा भाई, मैं है ना तुमको बम्बई का एक प्रसाद देता हूँ, तुम मरते दम तक मेरा नाम ले लेके याद करते रहना। हे भगवान। उठ साले, शाला बनता है क्या? चल उठा। अंदर के हाथ में चाकू। चल अंदर, पतली गली में चल। कहाँ फंस गए रे? लेकिन आप तो अंदर थे भाई साहब। हाँ, वो दुनिया को दिखाने के बाद संदा हूँ, वैसे मेरी चार आंखें, बाकी की दो दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं। चल माल निकल। माल नहीं है। माल नहीं है तो फोटो में माल पानी नाम रखा है, ना के बैठ के भीख मांग, 2 पैसा कमा लेगा। चले चल निकल। चल निकल। अरे कहाँ फंस गए रे? घड़ी निकल। चालू है ना? हाँ, बहुत चालू है। क्या बोला? घड़ी। तो पेटी में क्या है? तरकारी। पेटी में तरकारी? चल टपका देखूं। अरे फंस गया। जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। साला तरकारी बोल के कपड़ा निकलता है। तेरी तरकारी निकाल। गिरा नीचे। अभी तू रख ले, तेरे काम आएगा। अभी वैसे तेरे को मेरी याद तो बहुत आएगी नहीं? बिल्कुल नहीं आएगी। जब भी मेरी याद आए ना तो ये पते में मेरे को खत लिख दिया करना। अरे हाँ, तेरे को एक पते पे जाने का था ना यार। अरे बहुत सिंपल पता, तू एक काम करना, तू यहाँ से सीधा नाके पे जा। तेरे को सिग्नल मिलेगा, फिर ये बाजू घूम जाना, दूसरा सिग्नल मिलेगा, फिर ये बाजू घूम जाना, यहाँ तेरे को तीसरा सिग्नल मिलेगा, फिर ये बाजू घूमना, तेरे को चौथा सिग्नल मिलेगा, फिर इधर आना, मैं तेरे को मिल जाऊंगा, मैं तेरे को फिर से लूट डालूंगा। बच गई सीधी। क्या बंगला है? क्या बंगला है? मैं करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा, सब कुछ मेरा। ओजी, बंगला ओजी महाराज, ओजी, महाराज। ठीक है, अच्छा नाचते हो, लगता है बरसों ऑल इंडिया रेडियो पे नाचते रहे हो। चाचा जी, पाए लागू चाचा जी। हाँ ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किससे मिलना है? कौन हो आप? चाचा जी, मैं आपका भतीजा हूँ, वही नन्ना मुन्ना सा बच्चा जिसने बचपन में आपकी गोद में सुसु किया था। अच्छा। ओजी मारा। लगता है ये घर का नौकर है, सीटी बजा के। ए नौकर, हम बहुत थक गए और थकान से हमारी बनियान में फट गई है। जाओ जल्दी से हमारे लिए ठंडा ग्लास पानी लेकर आओ। देखता क्या है? ये क्या कर रहे हो? ये अपना बटुकनाथ है। लल्लन प्रसाद माल पानी। आंटी देखिए ना, ये आपके घर का नौकर मुझे महाराज। चाचा जी, आप भी कुछ बोलिए ना। अरे नहीं, आप अपने घर के नौकर को बोलिए। आपने क्यों मारा? कुछ अकल है तुझे? ये हमारे घर का नौकर है और ये सेठ त्रिभुवन दास है। अंकल, अंकल, मुझे माफ कर दो अंकल। अंकल देखिए, मैं एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। ठीक है, ये क्या हाल बना रखा अपना? वो क्या है कि रेलवे स्टेशन पर मुझे एक भिखारी मिल गया था और मैं क्या है कि बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए मैंने अपना सब कुछ उस भिखारी को दे दिया सीटी बजा के। पागल है अंकल है। आ गया। आओ भाई शर्मा, आइए आइए यहाँ। साहब हाँ, इधर इधर। साहब, आपके शो के लिए कोई डांसिंग गर्ल चाहिए तो बस वही है। वो गाती है तो सिल्वर जुबली, नाचती है तो गोल्डन जुबली। आगे मत पूछिए क्या क्या है। आपका शो समझ लीजिए सुपर सुपर डायमंड जुबली। अरे भाई, इतनी अच्छी आर्टिस्ट है तो ये ऐसी बस्ती में क्यों रहती है? हाँ जनाब, साहब, कमल है ना कमल, वो किचन में क्यों खिलता है? बताइए, बता सकते हैं आप? हीरा कोयले के खान में क्यों मिलता है? बताइए, बता सकते हैं आप? अरे आर्टिस्ट की मर्जी, जनता की चाहे थी, जनता के बीच में नहीं रहेगी तो कुतुब मीनार में रहेगी। चलिए चलिए। देखा ऑटोग्राफी के लिए कितना भीड़ है। क्या ऑटोग्राफी? हम तो पैसे के ऊपर नो ऑटोग्राफी, पैसे के ऊपर नो ऑटोग्राफी। जग्गू भैया, मंजू घर पे नहीं है। हाँ, वो घर में नहीं तो आप लोग क्या तो झक भरा रहे हैं। चल फैंस फैंस, प्रॉब्लम, ऑलवेज प्रॉब्लम। अफसोस वो घर में नहीं है। अफसोस वो घर में नहीं है। शो का एडवांस वापस करना पड़ेगा। कौन कहता है कि मैं घर में नहीं हूँ? हाय हाय हाय, हेलो। शो के बाद 50-50 ओके। शो के बाद 50-50 ओके, नो ओके। चलो भाई, इनका तबीयत ठीक नहीं है, शो कैंसिल, टेक एडवांस। किसने बोला है तबीयत ठीक नहीं है? मेरा तबीयत फाइन, सुपर। वैसे देखने को थोड़ा नमूना मिल जाए तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ओह श्योर, देख लीजिए।
नो नमूना, स्ट्राइट शो।